फोर्थ कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव में गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और मुद्रा के अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत और अच्छी कीमत पर बिकेगी, जहां से आटे में परिवर्तित करके कारखाना में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए लाए जाएंगे। पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत से उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राथमिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि विपणन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनाना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें, फलों, सब्जियां, फूल का उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या अब एक कृषि पर निर्भर है। शब्द उत्पादन। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगार का एग्रो जिसका अर्थ मुद्रा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने में हुई है। अनुकूल स्थलाकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिजात भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। क्या आप जानते हैं कल्चर, एग्रो, सेरी, पीसी, विटी, हॉर्टी। एग्रीकल्चर कृषि मुद्रा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम में कांटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय के पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखर में मत्स्य पालन। विटीकल्चर द्राक्ष कृषि, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फलों का उगाना। कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसका महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई। निवेश, प्रक्रम, निर्गत, मशीनरी, बीज, रसायन। जुताई, बुआई, छिड़काव, फसल, कृषिगत भूमि का कृषि पदार्थ। भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश, तापमान, वर्षा, मुद्रा, ढाल। मानवीय निवेश, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र में
निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के अधिक आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। रोचक तथ्य। जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पिंडकनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ अनावश्यक रूपांतरण नहीं किया जाता है। निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड का साधारण औजार और अधिक श्रम में खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलावासी पशुचारण शामिल है। रोचक तथ्य। जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों में स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पिंडनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनावश्यक रूपांतरण नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ज़ूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदाख मलेशिया। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भाग में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख का मृदाओं में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि का उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरीय कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जलावासी पशुचारण सहारा के अधशोषक और शुष्क प्रदेश में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। जलावासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और
पालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें वस्तुतः कष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्र कृषि और रोगन कृषि शामिल है। गन्ने का रोपण कृषि वाणिज्य अनाज में फसलें वाणिज्य उद्देश्य में उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाले फसलों हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बाद फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। केले का रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जल के विकास के अनिवार्य होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें से है। रूट और कपास रेशेदार फसलों में चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल की कृषि यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए कुछ उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा को आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। अनुकूल जलवायु दिशाओं में जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। गेहूँ की शस्य कर्तन गेहूँ को वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवहित टुमामुद्र में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के वस्तुतः रूप में से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ऐसा फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं।
नाइजीरिया, चीन और नाइ नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवहित उपजाऊ मुद्रा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्के की कृषि, क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बरंग प्रजातियां पाई जाती हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीले धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मुद्रा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पेट्सल, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मुद्रा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवहित दोमट मुद्रा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयोग होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। कॉफ़ी की कृषि, रोचक तथ्य, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 इंच में कालादी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फसलों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्षा भर समावृत्ति उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवहित दोमट मुद्रा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियां को चुनने के लिए अधिक संख्या के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण कृषि, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि को उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोई गए क्षेत्रों में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाएं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीज के प्रयोग द्वारा कृषि का मशीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों के विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी
जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। और हम फार्म दो फार्मा, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु अध्ययन की सहायता का विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्ति को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षा और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्म, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है, मुन्नालाल। इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाला बीजों को बाजार में वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि ऊवर में है। वह वर्षा में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं की चावल और दालों उगाती है। जिस किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है, वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों में खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहरों में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारों के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भधारण के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी-कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसान के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए निवेश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना से बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान को हेरन के पास 300 हेक्टर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता पूरी कर देगी। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किया जाता है। समय समय पर वह मृदा में नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म परिणाम जो हेरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह में जुड़े हुए हैं जो उसे उसके खेत का यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने मशीन, कीटनाशक का छिड़काव। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म समतलक संयुक्त हार्वेस्ट और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किया जाता है अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भी भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान का व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती